पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब मतदाता सूची में जुड़ी जानकारियों में पाई गई गड़बड़ियों की जांच न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों ने अब अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सोमवार को इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सुजोय पॉल ने की। बैठक में उन न्यायिक अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा, जिनकी तैनाती मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में की जानी है, कि वहां बिना डर और दबाव के काम करना आसान नहीं होगा। इस पर आयोग की ओर से भरोसा दिलाया गया कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि मुर्शिदाबाद में पहले से अर्धसैनिक बल मौजूद हैं, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। अब तक एसआईआर प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल अधिकारियों की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे थे, लेकिन पहली बार खुद न्यायिक अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें अपने काम को लेकर सुरक्षा की गारंटी चाहिए। बैठक के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि जांच के लिए केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज देखे जाएंगे या फिर मूल कागजों की भी अनिवार्य जांच की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में जिन प्रकार के दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, वही दस्तावेज बंगाल में अवैध क्यों माने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि आयोग द्वारा तय 13 दस्तावेजों के अलावा यदि कोई मतदाता अन्य वैध कागजात पेश करता है तो उसे सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए और लोगों को अतिरिक्त मौका मिलना चाहिए। हालांकि आयोग का कहना था कि यह अतिरिक्त अवसर 14 फरवरी तक ही दिया गया था और अब समय सीमा बढ़ाना संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने दलील दी कि अन्य राज्यों और पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों में फर्क है, इसलिए यहाँ कुछ दस्तावेजों को मान्यता नहीं दी जा सकती। बैठक में यह व्यवहारिक चिंता भी सामने आई कि पिता पुत्र, दादा पोते जैसे मामलों में उम्र से जुड़ी गड़बड़ियों को कैसे सुलझाया जाए। साधु संतों के पास दस्तावेज न होने की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाए और छीटमहल से जुड़े मामलों का क्या होगा। आयोग की ओर से बताया गया कि छीटमहल से संबंधित मामलों का समाधान पहले ही किया जा चुका है। मुख्य न्यायाधीश सुजोय पॉल ने बैठक में साफ कहा कि भारी संख्या में दस्तावेजों की वजह से अनावश्यक रूप से समय नष्ट नहीं होना चाहिए और तय समय के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नागरिकता तय करना न्यायिक अधिकारियों का कार्य नहीं और वे केवल शीर्ष अदालत के निर्देशों के दायरे में रहकर ही जांच करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।